अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, जहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस विल बी लेस देन यूनिट सोल्ड। अगेन इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे होंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों अप्रोच से सेम क्वेश्चन का, यानी ये थर्ड सिचुएशन है 1C। अच्छा, इसमें एक छोटी सी अजम्पशन ये दी गई है कि बिगनिंग यूनिट्स मौजूद है, लेकिन बिगनिंग यूनिट्स की कॉस्ट नहीं दी गई। एंडिंग यूनिट्स आर 0, यूनिट प्रोड्यूस आर सेम 25,000, लेकिन यूनिट सोल्ड 30,000 बढ़ा दिया। हियर वी आर अज्यूमिंग कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो इस पीरियड की होगी, ये जो 7, वही ओपनिंग पर अप्लाई होगी। सो लेट्स स्टार्ट कि इनकम स्टेटमेंट पहली अप्रोच मार्जिनल अप्रोच के ज़रिए हम देख लेते हैं कि क्या बनेगा। डेटा आपके सामने मौजूद है, वी विल बी रेफरिंग दिस डेटा फॉर अवर क्वेश्चन। तो अगेन यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की बात करें, तो इनकम स्टेटमेंट हम किसका बना रहे हैं? यस, हियर इट इज़ इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन अब ये 1C की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1C के लिए। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? सेल्स, वी ऑलरेडी नो P इंटू Q। तो यहाँ पर प्राइस कितनी मौजूद है? यस, इस क्वेश्चन में प्राइस है 20, तो ये 20 आ गया। लेकिन अब हम क्वांटिटी कितना सॉल्व कर रहे हैं? 30,000, तो डैट मीन्स 30,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये 20 को 60 से 30,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600,000 इज़ व्हाट योर सेल्स। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस और या वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी मौजूद है और सेलिंग एंड एडमिन भी मौजूद है, ठीक है। सो सेलिंग, यस, मैन्युफैक्चरिंग तीनों का कंबाइंड 7 है, तो 7 लिखा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30,000 से। और ये 1 है, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यूनिट सोल्ड देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो 30, ये हो गया 2,10,000 और ये हो गया 30,000। सो 2,40,000, 3,60,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सो फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगर हम देखते हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं? ओके, यस, हियर इट इज़ 150,000 एंड 90,000 मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये है 150,000 और सेलिंग एंड एडमिन फिक्स 90,000। सो 2,40,000 इज़ व्हाट योर फिक्स कॉस्ट। ये माइनस कर दिया तो 1,20,000 इज़ योर नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट किस में आ रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आ रहा है, तो ये तो आ गया, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट ये मार्जिनल कॉस्टिंग कर ली ना। अगर इसकी तरफ आते हैं तो इसके लिए अगेन इनकम स्टेटमेंट, लेकिन अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे। सेम, सबसे पहले सेल्स विच इज़ P इंटू Q 20,000, सॉरी 20 इंटू 30,000। हाँ, लेट मी करेक्ट इट, ये हो जाता है फ्लो। सो 20 इंटू 30,000। सो ये तो 600,000 हो गया। अच्छा, इसमें से लेस करेंगे हम, क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए अब हमें क्या चाहिए? फिनिश गुड्स ओपनिंग यहाँ पे मौजूद है। ओके, सो फिनिश गुड्स ओपनिंग बिगनिंग यूनिट्स कितने? 5,000। तो डैट मीन्स 5,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? यहाँ पे अजम्पशन है क्वेश्चन की, क्या है कि अज्यूम करें कि ये इस दफ़ा की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इस दफ़ा एक यूनिट कितने का बनाया है? ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 13 रुपये का बनाया है यूनिट कॉस्ट। तो यही यहाँ पर अप्लाई होगी 13 से, तो ये 65,000 हो गया। इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आज 25,000 यूनिट्स, इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही 3,25,000 डायरेक्टली भी बाहर लिख सकते हैं जिस तरह किया था हमने। तो अवेलेबल फॉर सेल आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़, फिनिश गुड्स एंडिंग आपके पास कितने हैं? 0। फिनिश गुड्स एंडिंग कितना है? 0। सो डैट मीन्स फिनिश गुड्स एंडिंग कुछ भी नहीं है, तो माइनस कुछ भी नहीं होगा,
ठीक है, इसको ज़्यादा बेहतर कर देते हैं, मैंने टोटल नहीं किया। ओके, सो अब यहाँ पर 65,000 और 320,000 कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। हेयर इट इज़ कि 65,000 प्लस 325,000 3,90,000, तो ये आ गया आपका 3,90,000 इज़ वॉट, एंडिंग माइनस नहीं है तो 3,90,000 इज़ वॉट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया, 6 लाख में से 3,10,90 माइनस करते हैं 2,10,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले सेलिंग एंड एडमिन फिक्स्ड। तो फिक्स्ड कितना है, फिक्स क्वेश्चन में मौजूद है 90,000, तो ये 90,000 एज इट इज़ आ गया। ओके, देन इसके बाद एक और आइटम है, क्या है, सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन 1 पर यूनिट है। दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट से, 30,000, तो ये 30,000 आ गया। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके 1,20,000 बने। तो इस 2,10,000 में से ये माइनस करते हैं तो 90,000 इज़ व्हाट योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक बात नज़र आई, व्हेन यूनिट प्रोड्यूस्ड आर लेस देन यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्जिनल में कितना प्रॉफिट आया 1,20 और एब्जॉर्प्शन में कितना आया 90,000। तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज लेस देन प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये एक रिलेशनशिप आया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हमने इसमें कवर किया था। हाउएवर जब अगला यूनिट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि भाई ये जो 30,000 का डिफरेंस है, ये 30,000 का डिफरेंस किस तरीके से एडजस्ट होगा या क्या रीज़न है कि ये इम्पेक्ट डाल रहा है हमारा, कि प्रॉफिट में डिफरेंस आने का रीज़न क्या है। एंडिंग यूनिट 5,000 है तो उस पोर्शन को हम वेरीफाई करेंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी।